हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे श्रावण मास महत्तम अध्याय 12 के बारे में। कल मैंने बात की थी अध्याय 11 में। अध्याय 11 में हमने सुना था कि भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को श्रावण मास की पवित्र तिथियों के महत्तम में रोटक व्रत और द्वितीय तिथि व्रत की विधि सुनाई थी। अब आज इस अध्याय में स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा को सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री शंकर भगवान ने श्री सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तिथि को होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव, आइए, हे जगतपते, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ। हे सुर सनत मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए 16 वायन पति पत्नियां जोड़े को दान में प्रदान करें और उनसे कहें, हे शेष की प्रसन्नता के लिए मैं यह ना प्रदान करती हूँ। पहले चावल का आटा बनाएं। चावल के आटे से बनाए गए 16 मीठे पकवान बांस की 16 टोकरियों में सजा करके उनके साथ वस्त्रदान रखकर वस्त्र में ढककर और स्वर्ण अलंकार आदि से सजाकर अपनी पत्नी सहित ब्राह्मणों को बुला करके अपने सम्मुख बिठा करके बोले, मैं व्रत को पूरा करने के लिए फल प्रदान करने के लिए यह आपको देती हूँ या देता हूँ। आभूषण अलंकार आदि से परिपूर्ण पतिव्रत धर्म सहित श्रावण सुवासिनी इसे ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष तक, 1 वर्ष या फिर 1 वर्ष तक इस व्रत को कोर करके शीघ्र इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के अंतर तथा कथा का श्रावण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सनत कुमार जी ने भगवान शिव जी से सदाशिव ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इसका महत्तम क्या है और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, वह सब आप मुझे बतलाइए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्य को सभी संपदा प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुला नामक विशालपुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभा नाम वाला राजा राज्य करता था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक 2 अति सुंदर रानियां थीं। उन दोनों में से राजा को बड़ी रानी महादेवी अधिक प्रिय थी। राजा उसे देह प्राण से अधिक प्यार करता था, उस पर जान झड़कता था। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहाँ पर अनेक प्रकार के पशुओं का शिकार करते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया, तो वे भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगे। काफ़ी दूर निकल जाने पर उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ा। तालाब चारों ओर से मनोरम था। राजा ने तालाब के किनारे जाकर उसका उत्तम सत जल पिया। वहाँ राजा ने देखा कि तालाब के किनारे देवलोक की अप्सराएं स्वर्ण गौरी की पूजा अर्चन कर रही हैं। उनको देखकर राजा ने पूछा, हे देवियों, आप यहाँ किस प्रयोजन से हेतु पूजा कर रही हैं? इस पर उन्होंने उत्तर दिया, हे नरेश, हम सब स्वर्ण गौरी की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत के फलस्वरूप प्राणियों को प्रत्येक प्रकार की धन संपदा मिलती है, इसलिए हे नरेश, आपको भी अपनी प्रजा के भला करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। राजा बोले, हे देवियों, आप इस व्रत की विधि मुझे बतलाइए। साथ ही
यह भी कहिए कि इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब वे सारी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियां बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधें। बस यही इस व्रत को करने की विधि है। अब साराप की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए और राजा इंद्रप्रभा ने भी इस व्रत को किया और 16 तारा का डोरा बना अपने दाएं हाथ में बांध लिया। उसके बाद प्रार्थना करते हुए बोला, हे देवादिदेव महादेव और माँ पार्वती, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार व्रत करके राजा अपनी राजधानी को लौट आया। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी, बड़ी वाली रानी महारानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वो राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो गई, क्रोधित हो गई और बड़ी रानी के क्रोध का ठिकाना न रहा। अब तो क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने जबरदस्ती वह डोरा तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। अब तो राजा ने उसे बहुत मना किया पर वह मानी नहीं। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह पेड़ सूख रहा था तो वह हरा भरा हो गया, उस हरे रंग के ताज़ा पत्तों से संपन्न हो गया था। उसके स्पर्श से वह हरे रंग के पत्तों से हरा भरा हो गया था। छोटी रानी ने यह सारा हाल देखा। उसने वह टूटा डोरा पेड़ से उतार करके अपनी बाईं भुजा पर बाएं हाथ पर पहन लिया। उस डोरे के प्रभाव से छोटी रानी का रूप लावण्य में अधिक निकल गया, और सुंदर हो गई वो। तो वह राजा को प्रिय लगने लगी। बड़ी रानी ने व्रत के डोरे का अपमान किया था। इसके फलस्वरूप राजा ने उसका परित्याग कर दिया और वह दुखी हो करके वन में चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं शेष मुनियों के द्वारा यह कहकर उसे आश्रम में रहने से रोक दिया जाता था कि हे पापात्मा, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जा। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते हुए वो अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। उसे उस तरह वहाँ पर बैठा देखकर माँ पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। तब माँ पार्वती ने रानी को दर्शन दिए और प्रसन्न होकर माँ की चरण वंदना की रानी ने और प्रणाम करके बोली, हे देवी, आपकी जय हो। हे शंकर पत्नी, हे भक्त वत्सली, आपकी जय हो। आपको बारंबार प्रणाम है। हे मंगली, आप वंदनीय हैं। हे देवी, आपकी जय हो। आपको नमस्कार है। हे भक्तों को द्रवित कर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजमान वाली देवी, आपकी जय हो। हे मंगल मंगले, आपकी जय हो। रानी के इस प्रकार देवी की अर्चना करने से देवी प्रसन्न हुई और रानी को बताया कि यह सब पूजा के पवित्र डोरे का अपमान करने के कारण हुआ है। फिर रानी ने देवी से क्षमा याचना की और पूरे भक्ति भाव से माँ गौरी की अर्चना करके व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा जंगल में गया और बड़ी रानी को वापस महल में ले आया। उसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों में से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगा। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। भगवान शिव बोले, हे पुत्र, इस प्रकार जो भी प्राणी स्वर्ण गौरी का व्रत नियम अनुसार करता है वह मुझे तथा पार्वती को अत्यंत प्रिय लगता है। भूलोक में उस पर लक्ष्मी की वर्षा होती है, उसके सम्मुख दुश्मनों का विनाश होता है और अंतकाल में वह भव बंधन से मुक्त होकर के शिव धाम जाता है। हे सनत कुमार, अब आप सावधान होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्रबल व तारावल हो जाने पर मंडप में अष्टपत्र कमल
पर अनाज से परिपूर्ण कलश रख करके उस पर तांबे का पात्र जो 16 पल का हो उसको रख करके एक बड़ा पात्र रखें जो तिल से परिपूर्ण हो। सबसे ऊपर शिव पार्वती की प्रतिमाएं रखें, उसके साथ 2 सफ़ेद वस्त्र तथा यज्ञ पवित्र भी रखें। विधि अनुसार वेद मंत्रों से पूजा करें, रात्रि जागरण भी करें। दूसरे दिन प्रातःकाल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम गृह होम करके प्रधान होम करें, तब 1000 अथवा 100 आहुतियाँ दें। जो जौ मिश्रित तिल को घी में मिला करके बनी हो, जो आचार्य का पूजन करके उसे वस्त्र आभूषण गोदान आदि दें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन कराना चाहिए। तब 16 बायना दान करें और ब्राह्मणों को भी अपने धन की क्षमता के अनुसार स्वयं पत्नी सहित दक्षिणा दें। अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधुजनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास महत्तम में तृतीया में स्वर्ण गौरी व्रत कथा में और कथन स्वर्ण गौरी कथन नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। इस पर 12वें अध्याय में सुनाने से शिव पार्वती की कृपा और शिव की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने धर्म का खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हरि बोल, जय जय शिव शंभू।